नमस्कार साथियों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल डलबवाला पे। पहले साथियों, आज हम लोग जो है भौतिक विज्ञान में ऊष्मा एवं ताप में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि सभी एग्जाम की डेट से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो इसमें का पहला क्वेश्चन दिया गया है कि किसी वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ है कि वस्तु की ए ऑप्शन दिया गया है ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ गई है, बी ऑप्शन दिया गया है गतिज ऊर्जा बढ़ गई है, सी ऑप्शन दिया गया है स्थितिज ऊर्जा बढ़ गई है, डी ऑप्शन दिया गया है यांत्रिक ऊर्जा बढ़ गई है। तो यदि किसी वस्तु के ताप में हम वृद्धि करेंगे तो उसका अर्थ होता है कि उसकी जो है उस वस्तु की ऊष्मीय ऊर्जा भी बढ़ जाएगी। ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है साथियों कि ताप युग्म तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है। ए ऑप्शन दिया गया है जूल के प्रभाव पर आधारित है, बी ऑप्शन दिया गया है सीबेक के प्रभाव पर आधारित है, सी ऑप्शन दिया गया है पेल्टियर के प्रभाव पर आधारित है, डी ऑप्शन दिया गया है इसमें से कोई नहीं। तो ताप युग्म तापमापी प्यारे साथियों जो है ये सीबेक के प्रभाव पर आधारित है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यदि एक मनुष्य का तापमान 60 डिग्री सेंटीग्रेड है तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा। ये ऑप्शन दिया गया है 98 फ़ारेनहाइट होगा, बी ऑप्शन दिया गया है 130 फ़ारेनहाइट होगा और सी ऑप्शन दिया गया है 140 फ़ारेनहाइट होगा, डी ऑप्शन दिया गया है 120 यानी 120 फ़ारेनहाइट होगा। यदि एक मनुष्य का प्यारे साथियों 60 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है तो उसका जो है फ़ारेनहाइट में तापमान हो जाएगा 140 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि सामान्य मनुष्य का जो है तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड में सामान्य मनुष्य रहता है और वहीं 98 फ़ारेनहाइट में सामान्य मनुष्य सर्वाइव करता है, या फिर सामान्य मनुष्य का इतना टेम्परेचर हरदम रहता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98 फ़ारेनहाइट की बात करें तो। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है। ये ऑप्शन दिया गया है संयन की विधि से आती है, बी ऑप्शन दिया गया है ताप विनिमय की क्रिया से आती है, सी ऑप्शन दिया गया है संवहन की क्रिया से आती है, डी ऑप्शन दिया गया है विकिरण की क्रिया से आती है। तो सूर्य की ऊष्मा जो है पृथ्वी पर प्यारे साथियों विकिरण के द्वारा आती है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उसके अणुओं में क्या होता है। ए ऑप्शन दिया गया है कि चाल घट जाती है, बी ऑप्शन दिया गया है का द्रव्यमान बढ़ जाता है, सी ऑप्शन दिया गया है कि का भार बढ़ जाता है, डी ऑप्शन दिया गया है कि ऊर्जा बढ़ जाती है। तो जब किसी वस्तु को प्यारे साथियों ठंडा किया जाएगा तो उसकी चाल घट जाएगी। ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पूर्ण विकिरण उत्तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है। ये ऑप्शन दिया गया है पेल्टियर के प्रभाव पर आधारित है, बी ऑप्शन दिया गया है स्टीफेंस के नियम पर आधारित है और सी ऑप्शन दिया गया है जूल के प्रभाव पर आधारित है, डी ऑप्शन दिया गया है सीबेक के प्रभाव पर आधारित है। पूर्ण विकिरण उत्तापमापी का सिद्धांत प्यारे साथियों स्टीफेंस के नियम को फॉलो करता है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है। ए ऑप्शन दिया गया है लकड़ी, बी ऑप्शन दिया गया है चमड़ा, सी ऑप्शन दिया गया है जल, डी ऑप्शन दिया गया है पारा। तो ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक बन जाएगा पारा। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है 9 नंबर कि इनमें से कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है। ए ऑप्शन दिया गया है डिग्री सेंटीग्रेड, बी ऑप्शन दिया गया है कैलोरी, सी ऑप्शन दिया गया है किलो कैलोरी, डी ऑप्शन दिया गया है जूल। तो इसमें से जो है ऊष्मा का मात्रक नहीं है, उसका नाम है डिग्री सेल्सियस। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी कैलोरी, किलो कैलोरी व जूल ये तीनों जो है ऊष्मा के मात्रक हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है। एसएससी एमटीएस 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है कि पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है। ये ऑप्शन दिया गया है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, बी ऑप्शन दिया गया है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, सी ऑप्शन दिया गया है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर और डी ऑप्शन दिया गया है -4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो पानी का प्यारे साथियों घनत्व जो है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिक होता है। ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है। ए ऑप्शन दिया गया है आश्रित पानी, बी ऑप्शन दिया गया है ठंडा पानी, सी ऑप्शन दिया गया है गर्म पानी और डी ऑप्शन दिया गया है समुद्री पानी। आश्रित पानी का मतलब होता है शुद्ध पानी, यानी ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक इसमें बात करें तो समुद्र का पानी हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है ताप का ऐसा मात्रक क्या होता है। ए ऑप्शन दिया गया है केल्विन, बी ऑप्शन दिया गया है सेल्सियस, सी ऑप्शन दिया गया है सेंटीग्रेड, डी ऑप्शन दिया गया है फ़ारेनहाइट। ताप का जो है ऐसा मात्रक प्यारे साथियों केल्विन होता है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से तापमापियों में से किसे पैरोमीटर कहा जाता है। पैरोमीटर किसे कहा जाता है। ए ऑप्शन दिया गया है ताप विद्युत तापमापी, बी ऑप्शन दिया गया है विकिरण तापमापी, सी ऑप्शन दिया गया है गैस तापमापी और डी ऑप्शन दिया गया है द्रव तापमापी। तो जो है तापमापियों की में जो है पैरोमीटर कहा जाता है उसका नाम है विकिरण तापमापी। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण कहलाता है।
ए ऑप्शन विकिरण कहलाता है, बी ऑप्शन प्रकीर्णन कहलाता है, सी ऑप्शन चालन कहलाता है, डी ऑप्शन संवहन कहलाता है। तो यदि आणविक संगठन के द्वारा जो ऊष्मा का संप्रेषण होता है वो प्यारे साथियों संवहन कहलाता है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है बर्फ का दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होगा, यानी मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा। ए ऑप्शन घट जाएगा, बी ऑप्शन बढ़ जाएगा, सी ऑप्शन अपरिवर्तित रहेगा, डी ऑप्शन शून्य हो जाएगा। बर्फ का दाब अगर हम बढ़ाते हैं तो उसका गलनांक घट जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा सही फार्मूला है। ए ऑप्शन दिया गया है F+32/9 = C/5। अगला क्वेश्चन ऑप्शन दिया गया है बी ऑप्शन कि F-32/9 = C/5 और थर्ड ऑप्शन दिया गया है C-5/9 = F/32। डी ऑप्शन दिया गया है F-5/9 = C/32। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सही फार्मूला जो होता है टेम्परेचर का उसका फार्मूला हो जाएगा F-32/9 C-5। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा। द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा स्थानांतरण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा होता है। ए ऑप्शन दिया गया है संवहन विधि द्वारा, बी ऑप्शन दिया गया है चालन विधि द्वारा, सी ऑप्शन विकिरण विधि द्वारा या डी ऑप्शन दिया गया है इनमें से सभी विधियों द्वारा। तो द्रवों तथा गैसों का ऊष्मा स्थानांतरण प्यारे साथियों संवहन विधि द्वारा होता है। ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है सेल्सियस मापक्रम पर जल के क्वथनांक तथा हिमांक होते हैं। सेल्सियस मापक्रम आरआरबी एनटीपीसी 2016 का पूछा गया क्वेश्चन है। तो ए ऑप्शन दिया गया है 0 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 100 डिग्री सेंटीग्रेड, बी ऑप्शन दिया गया है 100 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 0 डिग्री सेंटीग्रेड, डी ऑप्शन दिया सी ऑप्शन दिया गया है 212 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 32 सेंटीग्रेड और डी ऑप्शन दिया गया है 32 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 212 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सेल्सियस पैमाने पर प्यारे साथियों जल के क्वथनांक और हिमांक होते हैं। जल का क्वथनांक जो होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड और वहीं जो है हिमांक होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बारीक अंतर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है प्यारे साथियों कि सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है। ए ऑप्शन दिया गया है प्रकाशीय विकिरण, बी ऑप्शन दिया गया है पराबैंगनी विकिरण, सी ऑप्शन दिया गया है अवरक्त विकिरण, डी ऑप्शन दिया गया है कास्मिक विकिरण। तो सूर्य विकिरण का जो भाग है सोलर कुकर को जो गर्म करता है उसका नाम है अवरक्त विकिरण। अगला क्वेश्चन दिया गया है साथियों कि ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप होता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर परम शून्य ताप होता है, ये 32 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है या 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है या -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है परम शून्य ताप होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि परम शून्य ताप जो है -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं। ये ऑप्शन दिया गया है उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे भी परिवर्तित करते हैं। बी ऑप्शन दिया गया है प्रकाश भेदक नहीं होने देते हैं। सी ऑप्शन दिया गया है सूर्य के प्रकाश को पूर्णतः शीतल कर देते हैं। डी ऑप्शन दिया गया है आपके पास पहुंचने वाले सभी प्रकाश को अवशोषित करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि कालो वस्त्रों के मुकाबले जो है गर्मियों में श्वेत वस्त्र अधिक आनंददायक होते हैं। उसका रीजन हो जाएगा कि उनके यानी श्वेत वस्त्र के पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे वो परावर्तित कर देते हैं। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है प्यारे साथियों कि द्रव से वाष्प में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को कहते हैं। द्रव से वाष्प में जो है पदार्थ की अवस्था जब परिवर्तन होती है तो उस अवस्था को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन दिया गया है गलन कहते हैं, बी ऑप्शन वाष्पन कहते हैं, सी ऑप्शन क्वथन कहते हैं या इनमें से कुछ नहीं कहते हैं। तो यदि द्रव से वाष्प में बनता है कोई चीज़ तो उसको हम लोग वाष्पन की क्रिया के रूप में जानते हैं या वाष्पन क्रिया के कारण द्रव कोई वाष्प बनकर उड़ जाता है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है प्यारे साथियों कि ठोस कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन हिमीकरण कहते हैं, बी ऑप्शन पिघलना कहते हैं, सी ऑप्शन ऊर्ध्वपातन कहते हैं, डी ऑप्शन वाष्पीकरण कहते हैं। अगर ठोस कपूर है प्यारे साथियों तो उसको यानी ठोस अवस्था में है वो डायरेक्ट गैस अवस्था में कन्वर्ट हो जाता है, बिना द्रव बने गैस अवस्था में कन्वर्ट हो जाता है कोई चीज़, तो उस क्रिया को हम लोग ऊर्ध्वपातन के नाम से जानते हैं। ये यही बात पूछ रहा है कि यदि ठोस कपूर से कपूर को वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं तो उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऊर्ध्वपातन की जो है डेफिनेशन यही होती है यदि कोई ठोस बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाती है तो उस क्रिया को हम लोग ऊर्ध्वपातन के नाम से जानते हैं। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है साथियों कि रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या होता है। ये ऑप्शन दिया गया है गलनांक को घटाना होता है, बी ऑप्शन तापमान को कम करना होता है, सी ऑप्शन दिया गया है
हिमालयन ताप को बढ़ाना होता है। डी ऑप्शन दिया गया है एक समान ताप बनाए रखना और गलनांक घटना होता है। तो रेफ्रिजरेटर में प्यारे साथियों थर्मोस्टेट का जो कार्य होता है वो एक समान ताप को बनाए रखता है और गलनांक को घटाता है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया प्यारे साथियों निम्नलिखित में से किसकी ऊष्माधारिता अधिक होती है। ए ऑप्शन दिया गया है जल की, बी ऑप्शन स्वर्ण का टुकड़ा की, सी ऑप्शन बेंजीन की, डी ऑप्शन लोहे के टुकड़ा की। तो सबसे ज़्यादा ऊष्माधारिता प्यारे साथियों इन ऑप्शनों में होती है जल की। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया प्यारे साथियों न्यूटन का शीतलन नियम लागू तभी होता है जब ए ऑप्शन ताप में अंतर बहुत ज़्यादा हो, बी ऑप्शन ताप में अंतर बहुत ज़्यादा न हो, सी ऑप्शन ताप के अंतर पर निर्भर नहीं करता है, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों न्यूटन का शीतलन नियम जो है लागू तभी होता है जब ताप में अंतर बहुत ज़्यादा ना हो। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मेरे दोस्तों, अब मिलेंगे अगले चैप्टर में। धन्यवाद।